हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिर से प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और आपको अलर्ट रहने के लिए कहा था कि ये स्टॉक्स जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है उस जगह पर स्टॉक्स का पुराना वाला फर्स्ट डे का लो बना हुआ था और यही आपको अब आगे की थोड़ी बहुत डायरेक्शन दे सकता है, जिसके साथ हमने पूरा चार्ट का एनालिसिस भी किया था। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो कैंडल आज हमें देखने को मिली है उसके बेसिस पर। अगर हम आज के कैंडल के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो मैं आपको डिटेल में सपोर्ट और जो है छोटे से टारगेट की बात करूंगा। बाकी के टारगेट्स मैंने कल के वीडियो में बना के रखे हुए थे, तो वो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से देख भी सकते हैं, या फिर अगर ना भी देखें तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ये आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए आज के जो एनालिसिस है उससे पहले मैं आपको यहाँ पर आज की जो ट्रेडिंग हुई है इस स्टॉक्स में वो दिखा देता हूँ। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 0.58% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और साथ ही यहाँ पर एक बहुत बढ़िया जो फैक्टर मुझे दिखाई दिया है वो है हमारा यहाँ पे 48%, लगभग 49% की स्टॉक की डिलीवरी हमें देखने को मिली, जो इस स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है। अब ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि स्टॉक्स हमारा जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहां पर स्टॉक्स ने पहले दिन का जो ट्रेडिंग था उसका लो था 775 का, और स्टॉक्स हमारा अभी इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 790 का आज का लो है और कल के लो की अगर हम बात करें तो 785 का है। अब अगर थोड़ा बहुत और लेवल स्टॉक तोड़ भी देता है तो हमारा लेवल कौन सा है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, 775 का, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज के दिन मार्केट पॉजिटिव था, निफ्टी अच्छे खासा ट्रेंड में थी, उसके बावजूद भी इस स्टॉक्स ने इस सपोर्ट लेवल के पास में कोई रिएक्शन नहीं दी। पर जो कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली है वो है हमारी इन्वर्टेड हैमर। और जब भी स्टॉक्स हमारा इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बनाती हैं और नेक्स्ट कैंडल अगर उस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती है तो स्टॉक्स में अप ट्रेंड आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। पर ध्यान रहे कि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है और एक के बाद एक इस तरह से रेड कैंडल और लो बनाते हुए जा रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो हमें कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना है, यानी कि प्रॉपर सपोर्ट का वेट करना है। और अभी तक स्टॉक्स हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाया है। तो ये इन्वर्टेड हैमर जो होती है ये रिवर्सल का साइन होती है, सपोर्ट लेवल पर जब आते आते बनती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, निफ्टी पॉजिटिव हुआ है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स नीचे की तरफ रहा। तो अगर मार्केट में कल हल्की सी गिरावट होती है तो शायद हमारा 775 का लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन होते हुए दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। टारगेट की बात करें तो मैंने पहले ही छोटा सा टारगेट आपको बताया था इस कैंडल के लो का, जो लगभग था 855 रुपए का। तो ये लेवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस वाली कैंडल को थोड़ा सा मैं 775 पे फिर से एडजस्ट कर देता हूँ, ये रही। तो ये इसको मैंने सेलेक्ट करके फिर से सपोर्ट पे बता दिया है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 50 डेज का और 200 डेज का। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से सेलेक्ट करके और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। और साथ ही यहाँ पर अगर हम कलर की और डार्कनेस करते हैं तो ये देखिएगा डार्कनेस करने पे इस हमारा और अच्छा दिखाई देगा। तो ये जितना बड़ा दिखाई देगा उतना अच्छा फायदेमंद रहेगा। और 200 दिनों का मूविंग एवरेज यानी कि 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसको भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके और आपको दिखा देता हूँ, रेड कलर कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। जितना बढ़िया रहेगा कलर अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर ये मैंने इसको दिखा दिया है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, काम के हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास इस कंपनी के स्टॉक्स रखे हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह के डाउन ट्रेंड में या इस तरह की रेड कैंडल जब बनती है एक के बाद एक तो उसमें तो ट्रेड ना ही करें। सिंपल सा लॉजिक है, अगर रेड कैंडल बन रही है तो नई फ्रेश एंट्री और ना ही एवरेजिंग करें। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।